नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने हिंदुस्तान को गौरवान्वित किया है। कॉमनवेल्थ गेम में भारत को गोल्ड मेडल मिला है। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है। मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग में गोल्ड जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीराबाई चानू को बधाई दिया। पूरा हिंदुस्तान उन्हें बधाई दे रहा है। असाधारण मीराबाई चानू ने एक बार फिर से भारत को गौरवान्वित किया। हम भारतीय इस बात से खुश हैं कि बर्मिंघम खेलों में एक स्वर्ण पदक जीता और एक नया राष्ट्रमंडल रिकॉर्ड बना। मीराबाई की सफलता कई भारतीयों को प्रेरित करती है। कॉमनवेल्थ गेम में भारत को अब तक 3 मेडल मिले हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी ने बधाई दी है। आज पूरा हिंदुस्तान उन्हें बधाई दे रहा है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में हिंदुस्तान के तिरंगे को सबसे सर्वोच्च स्थान दिलाया, गोल्ड दिलाया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया। 91वां एपिसोड है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। उन्होंने कहा कि भारत आजादी के 75 साल पूरे करेगा। हम ऐतिहासिक पल के गवाह बनने जा रहे हैं। उधम सिंह जी की शहादत को नमन करते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव जन आंदोलन बन चुका है। आम आदमी तक घर घर तक पहुंच चुका है। देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम लगातार जारी हैं। अमृत महोत्सव को लेकर देश में कई कार्यक्रम चल रहे हैं। देश के लिए बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि दी है। काकोरी स्टेशन का अपना एक इतिहास रहा है। काकोरी स्टेशन पर अंग्रेजों का खजाना लूटा गया था। देश के कई रेलवे स्टेशन का इतिहास आजादी से जुड़ा है। देश का हर नागरिक हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े। सभी सोशल मीडिया पर तिरंगे का फोटो लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, प्रेरित करता है। बच्चों को स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताना चाहिए। घर घर उनकी कहानियां सुनाई जानी चाहिए। कोरोना के खिलाफ दुनिया की लड़ाई अभी भी जारी है और भारत इसको बखूबी लड़ रहा है। कोरोना में भारतीय पारंपरिक पद्धतियां कारगर साबित हुई। कोरोना काल में औषधीय पौधों को लेकर भी बड़ी रिसर्च की गई और देश में अगले 25 साल तक अमृत काल रहेगा। अपनी जड़ों से डिजिटली जुड़े, ये लाइन बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि अपनी जड़ों से डिजिटली जुड़े, यानी कि हमारी जो पुरातत्व संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है, उसको नए दौर के मीडियम के साथ जोड़िए और उसको न सिर्फ हिंदुस्तान में आगे बढ़ाइए बल्कि विश्व में भी आगे बढ़ाइए। क्योंकि अब दुनिया एक गांव से निकलकर ग्लोबल विलेज की तरफ बढ़ रही है और इस ग्लोबल विलेज में जो हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं, वो कनेक्ट हैं डिजिटली। इसलिए अपनी जड़ों को मजबूत कीजिए और डिजिटली पूरे ग्लोबल विलेज से जुड़िए। दुनिया भर में भारतीय दवाओं की मांग है और यहाँ वो औषधि ज्यादा महत्वपूर्ण है जिनके जरिए कोरोना काल में भारत ने कोरोना में मात दी और उन दवाइयों का इस्तेमाल हिंदुस्तान में सदियों से होता है। महंगाई के खिलाफ 5 अगस्त को प्रदर्शन। 5 अगस्त को कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। रणनीति है कि सभी राजभवनों का कांग्रेस घेराव करेगी। प्रधानमंत्री आवास का भी घेराव करेगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी घेराव करेगी और 5 अगस्त के दिन देश भर के अंदर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। राजभवन के आवास का घेराव किया जाएगा और इस दौरान प्रधानमंत्री आवास पर भी घेराव की रणनीति। हालांकि ये मानकर चलिए ऐसा शायद ही होगा, उससे पहले ही कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया जाएगा। प्रोटोकॉल का इशू, लेकिन राजभवन जाकर ज्ञापन देती कांग्रेस जरूर नजर आएगी। और जिस तरीके से इस वक्त देश के अंदर महंगाई है, पेट्रोल, डीजल, खाद्यान्न, उसके अलावा अभी जो आम आदमी के मूलभूत की जरूरत है उन पर जिस तरीके से टैक्स लगाया गया, मसलन आटा, दाल, छाछ, इन पर भी टैक्स लगा दिया गया है। इसके खिलाफ कांग्रेस मोर्चा खोलने वाली है। और बात करते हैं शिवसेना सांसद संजय राउत की, जिनकी मुश्किलें बढ़ती हुई क्योंकि ईडी ने उन्हें हिरासत में लिया है। ईडी की कार्रवाई के बाद संजय राउत ने ट्वीट किया,
ट्विटर की चिड़िया का सहारा लिया अपना संदेश पूरे देश के अंदर पहुंचाने के लिए। महाराष्ट्र और शिवसेना की लड़ाई जारी रहेगी। झूठी कार्रवाई है, झूठा सबूत है, महाराष्ट्र और शिवसेना इससे लड़ती रहेगी। वो आगे लिखते हैं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन सरेंडर नहीं करूंगा, मर भी जाऊं तो भी शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। वो शिव सैनिकों को संदेश दे रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से इस केस में संजय राउत को पूछताछ के लिए पहले घर पर रोका गया, 10 घंटे उनसे पूछताछ हुई, 3 से 4 समन उनको दिए गए थे। समन का जवाब उन्होंने दिया जरूर, लेकिन ईडी के दफ्तर में जाकर उन्होंने कभी पूछताछ में सहयोग नहीं किया और इसलिए ईडी उनके घर पहुंची। 9 से 10 घंटे पूछताछ हुई और उसके बाद उनको हिरासत में लिया गया। माना जा रहा है कि उनके बयान को रिकॉर्ड करके शायद उनको छोड़ दिया जाए। हो यह भी सकता है कि इसमें अगर वो सहयोग नहीं करे तो कल कोर्ट में पेश करके उनकी हिरासत को एक्सटेंड कर दिया जाए। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का दूसरा दिन वेट लिफ्टिंग के नाम रहा। कॉमनवेल्थ गेम्स के दूसरे दिन वेट लिफ्टिंग में 4 मेडल आए हैं। भारत ने 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं और 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। 49 केजी भार वर्ग में मीराबाई चानू ने भारत को गोल्ड दिया है। मीराबाई चानू ने 201 यानी कि 88 किलोग्राम स्नैच में, 113 क्लीन और जर्क में किलो भार उन्होंने उठाया। चानू ने स्नैच में अपना पर्सनल बेस्ट जो कि 88 किलोग्राम उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने पहली बार स्नैच में 88 किलोग्राम उठाया है। वेट लिफ्टिंग 67 किलो वर्ग में जेरेमी लालरुंगा ने गोल्ड मेडल जीता है। 95 किलो भार वर्ग में भारत की बिंदिया रानी ने 202 किलोग्राम भार उठाकर सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने स्नैच में 86 किलोग्राम जबकि क्लीन एंड जर्क में 116 किलोग्राम भार उठाया। संकेत सरगर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का पहला मेडल जीता है। भारत की झोली में संकेत ने 55 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में 248 किलोग्राम भार उठाया। संकेत ने स्नैच में 113 जबकि क्लीन और जर्क में 135 किलोग्राम भार उठाया। 61 केजी भार वर्ग में गुरुराज पुजारी ने 269 किलोग्राम भार उठाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। गुरुराज ने स्नैच में 118 जबकि क्लीन और जर्क में 151 किलोग्राम भार उठाया। एक दुखद खबर, मशहूर बंगाली गायिका निर्मला मिश्रा का निधन। गायिका निर्मला मिश्रा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। निर्मला मिश्रा 81 साल की थी और 81 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। निर्मला मिश्रा बंगाल की सबसे सम्मानित और प्रसिद्ध पार्श्व गायिकाओं में से निर्मला ने उड़िया फिल्मों के लिए भी गाने गाए। एमाओ नेता झिनुक, बोलो तो अर्शी, कागोजेर फूल बोले, ई बांग्लार माटी चाय और आमी तोमर जैसे कई लोकप्रिय बंगाली गीत उन्होंने गाए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गायिका निर्मला मिश्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं निर्मला मिश्र के निधन से बेहद शोकाकुल। दिल्ली को उनके नए पुलिस कमिश्नर मिल गए हैं। आईपीएस संजय अरोड़ा दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं। पूरी खबर आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आईपीएस संजय अरोड़ा बने दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर। 1988 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईपीएस हैं संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा कल संभालेंगे दिल्ली के नए कमिश्नर का चार्ज। संजय अरोड़ा ने मालवीय एनआईटी जयपुर राजस्थान से इंजीनियरिंग की है। आईपीएस बनने के बाद तमिलनाडु पुलिस में विभिन्न पदों पर काम किया है। स्पेशल टास्क फोर्स के पुलिस अधीक्षक रही हैं संजय अरोड़ा। 1991 में एनआईजी से ट्रेनिंग ली थी संजय अरोड़ा ने। तमिलनाडु सीएम की सुरक्षा में एसएचजी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संजय अरोड़ा ने 1997 से 2002 तक
कमांडेंट के रूप में आईटीबीपी में सेवाएं दी। 1997 से 2000 तक उत्तराखंड के मतली में आईटीबीपी बटालियन की कमान संभाली। संजय अरोड़ा ने 2000 से 2002 तक आईटीबीपी अकादमी में उल्लेखनीय योगदान दिया। मसूरी में कमांडेंट लड़ाकू विंग के रूप में सेवारत रहे हैं संजय अरोड़ा। 2002 से 2004 तक कोयम्बटूर पुलिस कमिश्नर के रूप में भी उन्होंने कार्यभार को संभाला है। आपको याद होगा वीरप्पन गिरोह के खिलाफ कई सफल ऑपरेशन पर गैलेंट्री मेडल से वो सम्मानित हुए। और अब बात करते हैं अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर की। आबू रोड में ब्रह्म कुमारी के मानसरोवर परिसर में शिविर का आयोजन किया गया। कल से सेवा दल के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा। सेवा दल के 3 दिवसीय शिविर में आयोजित होंगे विभिन्न सत्र। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, आगामी विधानसभा चुनाव पर होगा मंथन। मुख्यमंत्री गहलोत 3 अगस्त को समापन समारोह में शिरकत करेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई नेता शिरकत करेंगे। सूची में नामित कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को प्रवेश दिया जाएगा। धरोहर संरक्षण को लेकर गहलोत सरकार गंभीर है। प्रदेश की 22 ऐतिहासिक बावड़ियों का कायाकल्प होगा। 22 बावड़ियों के जीर्णोद्धार की फाइल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दी। 19 करोड़ 43 लाख रुपए की स्वीकृति से जुड़ी फाइल एडमा पहुंची है। कोटा, बूंदी, टोंक, दौसा और जयपुर जिले की बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। जयपुर की जगन्नाथ महादेव मंदिर बावड़ी भी इसके अंदर शामिल है, जिसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। उसका भव्य वैभव वापस लौटाया जाएगा। राज्य का मुखिया बनने के लिए सभी को साथ लेकर चलना पड़ता है, ये कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। मुख्यमंत्री कैसे बना जाता है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जयपुर में वंशावली संरक्षण एवं साहित्य अकादमी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसा कहा। किसी भी राज्य का मुखिया बनने के लिए सभी को साथ लेकर चलना पड़ता है। मेरी जाति से मैं अकेला विधायक होने के बावजूद 3 बार मुख्यमंत्री बना हूं। किसी भी राज्य का मुखिया बनने के लिए सभी को साथ लेकर चलना पड़ता है और मुझे पता है कैसे विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री बना जाता है। किसी जाति के 30 से 40 विधायक होते हैं तो मुख्यमंत्री का नंबर देरी से आता है, लेकिन मेरी जाति से एकमात्र विधायक होने के बावजूद मुझे इतने मौके मिले हैं। मेरे किसी भी विधायक को विकास कार्य के लिए धन की कभी कमी नहीं आने दी जाएगी। विधायक मुझसे मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन मैं देने में कभी मना नहीं करूंगा। सरकार किसी भी विधायक के क्षेत्र में काम नहीं रोकना चाहती। गहलोत ने बीते 3 साल में सरकार के कामकाज और योजनाओं का भी जिक्र किया। महिलाओं को फ्री मोबाइल देने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना काल के बाद से ही ऑनलाइन क्लास का दौर शुरू हो गया है, जहां गरीब के बच्चे को पढ़ाई करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हम चाहते हैं कि गरीब का हर बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई करे, जिसके लिए हम महिलाओं को फ्री मोबाइल देने जा रहे हैं। संविधान पार्क की स्थापना का उद्देश्य है ताकि विद्यार्थी इसकी मूल भावना को समझ सके। राज्यपाल कलराज मिश्र ने उद्घाटन समारोह को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान विभिन्न देशों के संविधानों के अध्ययन के बाद अंगीकृत किया गया, लेकिन इसके मूल में भारतीय संस्कृति का स्वरूप विद्यमान है। संविधान की बदौलत भारत जैसा बड़ा लोकतांत्रिक देश बेहतर तरीके से संचालित हो रहा है। विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क स्थापित करने के पीछे यही उद्देश्य है कि विद्यार्थी इसकी मूल भावना को समझ सके। आजादी का अमृत महोत्सव राष्ट्र निर्माण की जड़ों से जुड़ने का महत्वपूर्ण अवसर है, जो संविधान संग्राम के सेनानियों की समृद्धियों को बनाए रखने का मौका देता है। बीकानेर में हुआ संविधान पार्क ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन शिलान्यास समाप्त। वहीं संविधान हमारे देश की आत्मा है। संविधान पार्क के उद्घाटन में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने कहा, संविधान हमारे देश की आत्मा है, इसने हमें एक सूत्र में बांध कर रखा हुआ है। इसके प्रति कृतज्ञ होना हमारा मूल दायित्व है।
देश को आजादी दिलाने में हजारों देशभक्तों ने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया है। 36 कौम के देशवासियों ने जेलों में अनेक यातनाएं सही। इन सभी के अमूल्य योगदान के बदौलत देश को आजादी मिली है। आज हमारा लोकतंत्र दुनिया के सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देशों की सूची में अग्रणी है। देश की एकता और अखंडता बनाए रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर आ चली है। युवाओं को अनेकता में एकता की भावना को आगे बढ़ाने की पहल करनी चाहिए। हर घर तिरंगा अभियान में पूरे उत्साह के साथ भागीदारी का आह्वान भी किया। वहीं कोटा के खिलाड़ियों को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बड़ी सौगात 7 करोड़ की लागत से बने सिंथेटिक ट्रैक का शिलान्यास कर दिया गया। श्रीनाथपुरम स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक का शिलान्यास कार्यक्रम हुआ। स्पीकर बिरला के विशेष प्रयासों से खेलो इंडिया के तहत इसकी स्वीकृति मिली है। स्पीकर ओम बिरला ने समारोह को संबोधित किया और कहा कि आज खिलाड़ियों और खेल जगत के लिए बड़ा दिन है। सिंथेटिक ट्रैक बनने से खिलाड़ियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। बरसात के मौसम में खिलाड़ियों को दिक्कत आती है। खिलाड़ी कर रहे थे सिंथेटिक ट्रैक के निर्माण की मांग। उनकी मांग पूरी करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। देश में आज खेल सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार पदक मिल रहे हैं। भारत का गौरव बढ़ रहा है। खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेमों में भी काफी मेडल आएंगे। हम खेलों में महाशक्ति बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य को हमारे खिलाड़ी सफल बनाएंगे। कोटा औद्योगिक शैक्षणिक नगरी है। यहां के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुविधाएं मिलनी चाहिए। आने वाले समय में सभी खेलों के मानकों के अनुरूप मैदान मिलेंगे। श्री गंगानगर में खेत में पानी के पौंड में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों में 2 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं। सबकी उम्र बताई जा रही है 10 साल के आसपास। राम सिंहपुर के उदासर 5 UDN गांव की एक घटना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे पर दुख जताया और कहा कि श्री गंगानगर में राम सिंहपुर क्षेत्र के उदासर गांव में खेत के अंदर डूबने से 5 बच्चों की मृत्यु का बेहद दुखद समाचार मिला और इससे मैं दुखी हूं। मेरी गहरी संवेदनाएं बच्चों के माता पिता और परिजनों के साथ है। ईश्वर उन्हें इस अत्यंत कठिन समय में संबल प्रदान करे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ओम माथुर की कुशलक्षेम पूछी है। दिल्ली में निजी अस्पताल में भर्ती हैं ओम माथुर और उनकी कुशलक्षेम पूछी गई। जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से मंगल कामना की। अस्पताल में डॉक्टर से भी बातचीत की। दुष्यंत सिंह और यूनुस खान भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ मौजूद रहे। वहीं देवदर्शन यात्रा पर राजस्थान आएंगे देश की राजधानी के माननीय दिल्ली विधानसभा डिप्टी स्पीकर राखी बिरला। कल आएंगी सालासर बालाजी। कल दोपहर 3 बजे सड़क मार्ग से सालासर बालाजी पहुंचने का कार्यक्रम है। 9 से 11 विधायक के भी सालासर बालाजी पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। 2 अगस्त को सुबह 9 बजे सालासर बालाजी से खाटू श्याम रवाना होने का प्रोग्राम है। सुबह 11:15 पर खाटू श्याम जी के मंदिर में दर्शन का कार्यक्रम है। वहीं दोपहर 12:15 पर खाटू श्याम जी से सड़क मार्ग से दिल्ली रवाना होना प्रस्तावित है। युवा बेरोजगार 21 अगस्त को कूच करेंगे गुजरात। सितंबर में महापड़ाव का ऐलान किया जाएगा। गुजरात चुनाव में राजस्थान कांग्रेस नेताओं का विरोध करेंगे। युवा बेरोजगार गुजरात चुनाव में कांग्रेस नेताओं से सीधी टक्कर लेंगे। बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को रोककर प्रदेश के युवा बेरोजगारों को प्राथमिकता दे, ये मांग की जाएगी। आंदोलन की राह पर सरपंच संघ लंबित मांगों को लेकर फिर से शुरू किया आंदोलन। कल राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर करेंगे सरपंच प्रदर्शन। जिला कलेक्टर्स को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। सांकेतिक धरना देकर विरोध जताया जाएगा। राष्ट्रीय सरपंच संघ अध्यक्ष जयराम पलसानिया ने इसकी जानकारी दी। जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आईएएस के ऑफिस में
आग लग गई है। महानिदेशक रविशंकर श्रीवास्तव का दफ्तर जलकर खाक हो गया है। महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज, फाइलें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। सबसे पहले कमरे में EGPRS स्टाफ पहुंचा। अनियंत्रित आग पर दमकल ने काबू पाया। शुक्रवार शाम के बाद से कार्यालय हो चुका था बंद। शनिवार को कार्यालय बंद रहा। ऐसे में रविवार सुबह आग लगने के कारणों का सुराग नहीं मिल पाया। बजाज नगर थाना पुलिस जांच में जुटी है। रामगढ़ के बाद अब मुकुंदरा और सरिस्का को मिलेंगे बाघ। रणथंभौर के नॉन टूरिज्म से 4 बाघ किए जाएंगे शिफ्ट। मुकुंदरा और विषधारी में एक एक बाघ शिफ्ट किया जाएगा। सरिस्का में बाघ का एक जोड़ा शिफ्ट किया जाएगा। NTCA ने मंजूरी मांगी है। अगले सप्ताह तक शिफ्टिंग संभव है। मुकुंदरा में फिलहाल एक बाघिन MT4 मौजूद है, जबकि सरिस्का में कुल 24 बाघ हैं, लेकिन उम्र दराज हो चुकी है पीढ़ी। ऐसे में सरिस्का को बाघ बाघिन दोनों की जरूरत है। PCCF, CWNW, अरिंदम तोमर संतुलन और जरूरत दोनों से समन्वय बना रहे हैं। रणथंभौर में बढ़ती बाघ आबादी में संतुलन करना बेहद जरूरी है, तो मुकुंदरा, सरिस्का और रामगढ़ को बाघ बाघिन की जरूरत है। वहीं हरियाली तीज का आज पर्व और आज की गई भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना। आज का दिन महादेव और पार्वती के मिलन का प्रतीक है। शादीशुदा स्त्रियां निर्जला व्रत रखकर पर्व मना रही हैं। मां पार्वती की पूजा कर सुहाग की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। चांदी के रथ में शाही अंदाज के साथ निकाली गई तीज की शाही सवारी। सिटी पैलेस से 2 साल बाद आज तीज की सवारी निकाली गई। सोने के जेवर से सजाकर चांदी के रथ में नगर भ्रमण कराया जा रहा है। शाम 6:30 बजे जनानी ड्योढ़ी से निकलकर ताल कटोरा तक ये सवारी पहुंची है। 16 श्रृंगार से सज धज कर तीजनिया तीज माता की पूजा करती हुई नजर आई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला